हेलो एवरीवन। तो आज मैं सुबह उठ चुकी हूँ 4 बजे, ठीक है, अपना डे 1 शुरू करने के लिए। तो यहाँ मैं थोड़ा सा लेट हो गई थी उसको शूट करने में, बट ओके। उसके बाद आई एम शोइंग यू ऑफ माई टू डू लिस्ट, बिकॉज़ ये मैं रात को ही बना लेती हूँ, तो इसलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इट, ये मैंने कल का टारगेट सेट किया था कि मैं 4 बजे उठूँगी, हिंदी ऑप्शनल का रिवीजन करूँगी, करंट अफेयर्स करूँगी और एथिक्स का रिवीजन करूँगी और लॉज कंप्लीट करूँगी। सो दिस थिंग आवर टू डू लिस्ट। और आई थिंक आप सभी रात को बना लेते होंगे, क्योंकि सुबह उठ के बनाना इज़ दिस थोड़ा सा मतलब हेक्टिक हो जाता है। सुबह उठ के क्या सोचना है, पहले रात को बना के सोच के रखेंगे अपन। सो 4 बजे मैंने टिक कर दिया है, क्योंकि मैं उठ चुकी हूँ। अब हिंदी ऑप्शन का रिवीजन करेंगे, उसके लिए मैंने टाइमर लगा दिया है, टाइमर ऑन। ओके, ये दिख रहा होगा आपको, 4:15 हो चुके हैं अब, और अपना टाइमर भी ऑन हो चुका है और अपनी पढ़ाई भी ऑन। ओके, तो चलो, पहला स्लॉट मैंने लगा लिया है हिंदी ऑप्शन का, ठीक है। इसके अंदर मैं बेसिक मतलब याद ही कर रही हूँ अवर डबरंश वाले, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि इसको प्रॉपर तरीके से ही कर लें, एक बार अच्छे से निपटा लें, ठीक है। तो ये मेरा कंप्लीट हो चुका था, मतलब ये दोनों मैंने पढ़ी थी अच्छे से, मॉडल आंसर्स भी पढ़े थे उनके, और जो पहले मैंने नोट्स पढ़ रखे थे उनको भी पढ़ा है, ठीक है। तो नोट्स, उसके बाद अब क्वेश्चंस, ठीक है, दोनों मैंने रीड कर लिए हैं। और उसके बाद फिर अपन को ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो चुका था। आपको दिख रहा होगा टाइम वहाँ पे 5:44 हो गई थी। फिर मैं थोड़ा सा छत पे आ गई थी, क्योंकि थोड़ा सा मतलब उजाला हो जाता है ऊपर इस टाइम पे। तो फिर मैं ऊपर आई, ऊपर आके आपको दिख रहा होगा मौसम कितना अच्छा लग रहा है ना। और फिर ये थोड़ी सी देख रहा हो क्लिप में चिड़िया आ गई थी अपने पास छोटी सी, तो मैं इसको भी क्लिप कर लिया। मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, ऊपर का मौसम इतना अच्छा था, सीरियसली बहुत अच्छा था। मतलब सुबह सुबह पक्षियों की जो आवाज़ होती है, सीरियसली भाई क्या सुकून देती है वो। फिर ये अपने 2 टारगेट कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 1:30 मिनट अपने हो चुके हैं, मतलब 1 आवर 30 मिनट। ओके, 5:57, यानी कि 6 बजे तक। सो फ़ायदा तो होता है सुबह उठने का, दिख रहा है अपन को, मतलब सबको मतलब शो होता है कि अपन सुबह जल्दी उठेंगे तो दिन भी अच्छा जाता है, सब कुछ अच्छा होता है। फिर यहाँ पे मैं नहा धो के तैयार हो चुकी थी, थोड़ा सा फिर डेस्क को क्लीन किया, ठीक है, क्योंकि रात को सही में क्लीन नहीं हो पाती यार, टाइम वाइम मैनेज नहीं हो पाता इतना भी कि रात को भी समेट के रखे, वो नहीं हो पाता है मुझसे, सो मैं उसको सुबह उठ के क्लीन करती हूँ। सो फिर मैंने यहाँ पे मतलब सुबह उठ के क्लीन किया। देन आफ्टर आई एम स्टार्ट माई फर्स्ट स्लॉट ऑफ द हिंदू का एनालिसिस, ठीक है, करंट अफेयर्स का कहने का मतलब। क्योंकि यूजुअली मुझे ऐसा लगता है कि आजकल, पहले तो नहीं करती थी लेकिन आजकल ऐसा लगता है कि करंट अफेयर्स अगर ना करूँ ना, तो मुझे लगता है कि दिन का स्टार्टिंग ही मैंने अच्छा से नहीं किया, ठीक है। तो मैं करंट अफेयर्स सीरियसली आजकल बहुत डेडिकेट तरीके से मतलब डेली ही फॉलो कर रही हूँ। और द हिंदू और ये सर हमें पीआईबी दोनों का अच्छे से करवाते हैं, और मैं अच्छे से आजकल नोट भी कर रही हूँ। पहले नहीं करती थी, पहले मैं छोड़ देती, कभी मंथ का कभी किया नहीं किया, लेकिन अभी मैं इसको रेगुलर कर रही हूँ। क्योंकि मैंने देखा है 2026 के प्रीलिम्स में काफ़ी क्वेश्चन आए थे, ठीक है, जो पीआईबी से डायरेक्ट थे, द हिंदू से डायरेक्ट थे। तो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे कि सर अपन को टैबुलर फॉर्मेट में भी सब कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। दिखा होगा अभी आपको एशियन लॉयन, एशियाटिक लॉयंस का, ठीक है। तो ये अपना कंप्लीट हो चुका था यहाँ पे, और अपन को मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे हो चुके थे, मतलब अब सुबह से लेके अब तक के। और यहाँ पे मैंने नोट्स जो है थोड़े बनाए हैं, ठीक है, मतलब जो जो आज की न्यूज़ थी इम्पॉर्टेंट वो वाली, जैसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त का था, सर ने आज करवाया था उसको। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट में क्या क्या हो रहा है अभी, क्या नहीं, मतलब उसमें प्रोविजनल डाले गए हैं वो सब। तो अब अपना तीसरा टास्क भी हुआ डन, ठीक है। करंट अफेयर्स अपना हो चुका है अब ऑल द रेडी, ओके। और फिक्स अपने टाइम से भी कर लिया था, मतलब 8-10 बजे मैंने कर लिया था, मतलब 9:44 ऐसे कुछ कर लिया था। फिर मैं थोड़ा सा बाहर गई, फिर थोड़ा मैंने न्यूज़पेपर उठाया, क्योंकि मैं आजकल मतलब सीरियसली बहुत सीरियस ले रही हूँ चीज़ को, कि न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा तो मुझे लगता है शायद प्रिपरेशन को अपन बैक एंड कर रहे हैं। तो फिर मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, ठीक है। मैं थोड़ी सी क्लिप भी बता दूंगी, ये देखो यहाँ पे, कि इसमें मैंने क्या क्या इंपॉर्टेंट पढ़ा, जैसे जीआई टैग अभी अपने कितने ज़्यादा हो गए हैं, मतलब किस स्टेट को कितना ज़्यादा मिल चुका है वो सब। और हाँ, आज का डे का सबसे फैंटेस्टिक चीज़ जो रही थी वो ये थी कि मैं आज अपने थोड़े से मतलब बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के अपने पापा के साथ काम करवा रही थी, ओके। सो मेरे पापा सही में बहुत बहुत हार्ड वर्किंग है, और मतलब मेरे पापा मुझे कभी नहीं कहते कि काम करवा, ऐसा कुछ भी नहीं कहते। लेकिन फिर भी मुझे लगा कि नहीं यार, मैंने मतलब थोड़ा सा अपन काम करवा देते हैं, ठीक है। मतलब मेरे पापा बहुत हेल्पफुल मिल रही थी कि भाई तो पढ़ पढ़, मुझे मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर थोड़ा सा मैंने काम करवाया, ठीक है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा करवाया था। आपको कुछ बनवाना तो आप मुझे ज़रूर बताना ठीक है। बाकी
फिर मतलब मुझे शाम हो गई थी, मतलब मैं शायद 12-1 बजे पापा के साथ काम करने लगी। फिर मुझे 4 बज गए थे क्योंकि ऑर्डर था हमारा, तो उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। फिर मैं शाम को छत पे आई, उसके बाद मैंने लॉज़ की क्लास ली, ठीक है। लॉज़ की क्लास ही कंप्लीट कर पाई थी मैं, क्वेश्चंस तो इसके मैं नहीं लिख पाई थी लॉज़ की, बट क्लास कंप्लीट हो गई थी मेरी। तो यस, यहाँ पे क्लास कंप्लीट कर ली थी मैंने। ये शाम का वेदर दिख रहा होगा आपको यहाँ पे, सो पीसफुल। बारिश आ गई थी वैसे तो, बट इट्स ओके टू बी फाइन, क्योंकि फिर रुक भी गई थी वो। फिर मैं नीचे आई, नीचे आने के बाद फिर मैं वापस अगेन स्टडी स्टार्ट की और यहाँ पे लगाई मैंने हिंदी ऑप्शन के। सुबह तो पढ़ लिया था अपने, ठीक है। अब मैं जो अपना सेकंड मतलब फर्स्ट पेपर का जो सेकंड यूनिट है अपना, मध्यकाल में अवधि और ब्रजभाषा के साहित्य विकास में जो योगदान है इसका, वो यहाँ पे कर रही थी। उसके PYQs लिख रही थी मैं, ठीक है। क्योंकि बिकॉज हमें सबसे पहले सिलेबस और PYQs पता होनी चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं उसके PYQs और सिलेबस क्या कह रहा है हमें, ठीक है, ताकि हमें डायरेक्शन मिल सके, ठीक है। ऐसी बात नहीं, पहले भी अपन पढ़ते थे करते थे, लेकिन हाथ से लिखना, उसके बाद उस चीज़ को कंसोलिडेट करना, वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वही क्वेश्चंस लिख रही थी कि पहले मैं क्वेश्चंस लिखूँ, उसके बाद कैलकुलेट करूँ कि क्या क्वेश्चंस रिपीटेड हुए हैं, कौन सी थीम रिपीटेड है, यही करने के लिए यहाँ पे चीज़ कर रही थी मैं। तो 5 साल के तो मैंने लिख लिए थे, क्योंकि सर ने हमें PDF दे रखी है। इसके अलावा 2013 से 2019 तक के वो मैंने खुद से किए थे ऐप पे जाके। फिर मैंने खुद से निकाला, उनको ढूंढा कि कितने क्वेश्चंस क्या क्या आए हुए हैं और इसके अंदर, तो यहाँ पे यही कर रही थी मैं। फिर ये मैंने एक एक करके हर साल का निकाला, क्योंकि बीच में तो अपने पता है आजकल फ़ोन में इतने ज़्यादा ऐड आते हैं, तो खैर उसको इग्नोर करते हुए फिर मैंने एक क्वेश्चंस को निकाला, उनको लिखा। लिखने के बाद फिर मैंने देखा कि थीम क्या क्या कह रही है। उसके बाद मैं किताब लेके बैठे वापस से, और जो जो क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट उनको पढ़ा, रीड किया, क्योंकि फिर इसके अपन को आंसर्स भी लिखने हैं। तो यहाँ पे मैं वही पढ़ रही थी। देन उसको पढ़ने के बाद फिर मैं इतनी ज़्यादा थक भी गई थी ना कि मतलब मैं अब इसको आंसर्स लिखने, मतलब लिख पाने के उसमें नहीं थी। तो फिर मैंने इसको PYQ उसको आंसर राइटिंग नहीं हो पाया, इसलिए मैं देखा होगा हाफ टिक लगाया है इसका, ठीक है। बाकी लॉज की क्लास हो गई थी, आज का इतना ही था और अब बाकी करेंगे कल, ठीक है। तो आज Day 1 हुआ कंप्लीट, ओके। और आज मुझे ज़्यादा नहीं 6 घंटे हुए थे, क्योंकि मैं थोड़ा सा दिन में, मतलब मैंने पापा के साथ थी मैं, तो मैं मतलब इतना प्रॉपर टाइम टेबल नहीं कर पाई, बट हाँ ये तो किया मैंने। सो थैंक फॉर वॉचिंग।